तो कैसे हम डिकोड कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करते हैं। और निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। तो मार्केट में जो मूवमेंट है यहाँ पर, क्या पहले से हम डिकोड कर से कैप्चर कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से इंट्राडे में मुझे पहला 80 पॉइंट मोमेंटम देगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 80 पॉइंट, सेकंड टारगेट होगा 100 पॉइंट, थर्ड टारगेट होगा 150 पॉइंट। फिर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते आगे बढ़ूंगा। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक इवेंट है, एक नक्षत्र का इवेंट है, जहां हम पहले से डिकोड कर सकते हैं कि मार्केट में कहां से वन साइड मोमेंटम आएगा, और वहां से हम डायरेक्ट मिनिमम इंट्राडे में 80 पॉइंट, इंट्राडे या एक दिन आप होल्ड भी कर सकते हो, मिनिमम 80 पॉइंट, सेकेंड टारगेट इज 100 पॉइंट, थर्ड टारगेट इज 120 टू 150 पॉइंट। उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला मुझे क्या करना है, मुझे गूगल में आके सर्च करना है धनिष्ठा नक्षत्र। हमारे 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र है जिसे हम धनिष्ठा नक्षत्र कहते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र ड्रीक पंचांग। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ डेट्स यहाँ निकल के आ रहे हैं, जो स्टार्टिंग डेट है और एक एंडिंग डेट है। हमारे लिए दो डेट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग डेट भी इंपॉर्टेंट है, एंडिंग डेट भी इंपॉर्टेंट है। आपको यही डेट्स में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा मार्केट में, जहां से आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से आपको मोमेंटम देने वाला है। तो रिसेंटली जो डेट आया था, चलिए उसको पहले देखते हैं। रिसेंटली डेट आया था 30 जुलाई से 31 जुलाई। ओके, 30 जुलाई को धनिष्ठा नक्षत्र स्टार्ट हो रहे थे और एंड हो रहे थे 31 जुलाई। आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे दो तीन रूल्स फॉलो करना है। सबसे पहले मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करना है, और पहला जो डेट था 30 जुलाई। तो 30 जुलाई का जो डेट है, मुझे इसका हाई एंड लो मार्क करना है। सबसे पहले इसका हाई एंड लो मार्क करना है। जब मुझे एक फाइनल ब्रेकआउट देखने को मिले, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ वीक्स का ब्रेकआउट मिल रहा है। जब मार्केट मिनिमम एक बॉडी का ब्रेकआउट जब बाहर देगा, वो भी ग्रीन कैंडल में, अपसाइड का ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल का होना चाहिए, डाउन साइड का ब्रेकडाउन आपका रेड कैंडल का होना चाहिए, और एक बॉडी का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम 30 जुलाई, अगर आप देखोगे 9:15 कैंडल का हाई लो मैंने मार्क किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और यहाँ 30 जुलाई आपका डेट था धनिष्ठा नक्षत्र का। ओके, तो यह 30 जुलाई से आपको क्या मिला, मार्केट क्लियर यहाँ थोड़ा साइडवेज था पहले में। फिर उसके बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट से अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या था, 80 पॉइंट्स। ओके, 80 पॉइंट्स के बाद मेरा सेकेंड टारगेट क्या था, 100 पॉइंट्स। यहाँ पर 100 पॉइंट्स भी आपको देखने को मिल रहा है। मेरा थर्ड टारगेट क्या था, 150 से 120 से 150 पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर आपको 120 से 150 पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 350 400 पॉइंट या उससे भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी धनिष्ठा नक्षत्र का डेट आएगा, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप हाई एंड लो मार्क कीजिएगा फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का, और आपको मार्केट हर बार एक मोमेंटम देके जाएगा। तो चलिए, शायद एक बार हो चुका है बोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लग सकता है कि मार्केट में शायद एक बार हो चुका है। आपके मन में अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा, तो मैं धनिष्ठा नक्षत्र का जो बैक टेस्ट है दिखाने के बाद हर एक से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप तब क्लियर कर लीजिएगा, अगर पहले मुझे दिखाने दीजिए। तो चलिए, यहाँ पर एक डेट में काम हुआ है, और भी डेट्स में काम होता है क्या नहीं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर और एक डेट निकल के आ रहा है, 3 से 4 जुलाई। तो यहाँ पर 4 जुलाई क्या था, 4 जुलाई सैटरडे था, मार्केट ऑफ था।
तो यहाँ पर मुझे मंडे का डेट देखना है। ओके, तो 6 जुलाई मार्केट में कोई मोमेंटम आया था क्या, नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पहला जो 6 जुलाई का कैंडल है, इसका मैं हाई एंड लो मार्क करता हूँ। 6 जुलाई का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो मैंने मार्क किया। उसके बाद मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा ब्रेकआउट के बाद? फर्स्ट टारगेट रहेगा 80 पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं मार्केट में मुझे फर्स्ट टारगेट देखने को मिला क्या, नहीं। तो यहाँ फर्स्ट टारगेट 80 पॉइंट्स मुझे यहाँ देखने को मिला। अब इसके बाद मेरा सेकंड टारगेट क्या रहेगा? मेरा सेकंड टारगेट रहेगा 100 पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर 100 पॉइंट भी अब तक देखने को मिला। थर्ड टारगेट रहेगा 120 से 150 पॉइंट तक। तो यहाँ पर आपको 150 पॉइंट प्लस तक भी टारगेट देखने को मिल रहा है। तो जब भी धनिष्ठा नक्षत्र आते हैं या जाते हैं, तब मार्केट में आपको इंटरडे में ऐसा ही मोमेंटम, वन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहां मार्केट आपको प्योर मोमेंटम देके जाएगा। यहाँ क्या हो रहा था, देखिए, मार्केट अपसाइड गया, डाउन साइड गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहकर अपसाइड गया। तो यहाँ आपका जब 15 मिनट का कैंडल का जब आप हाई लो मार्क करके ट्रेड करेंगे, तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट रहेगा। लेकिन जब धनिष्ठा नक्षत्र आया, एक बार नहीं, दो बार मैंने आपको दिखाया, जब भी धनिष्ठा नक्षत्र आया मार्केट ने लेकिन वन साइड मोमेंटम देके ही आगे बढ़ने का कोशिश किया। तो चलिए, शायद दो बार हो चुका है बोल के मैं आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए आगे के डेट में बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से एक डेट आ रहा है, 6 जून से 7 जून। 6 जून भी मार्केट बंद था और 7 जून भी मार्केट बंद था। तो मंडे का जो डेट है वो है 8 जून का। तो यहाँ 8 जून का डेट आ रहा है, इसका भी हाई एंड लो मार्क करते हैं हम। तो मार्क करने के बाद मार्केट में क्या हुआ, एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो चलिए, ब्रेकआउट से मेरा फर्स्ट टारगेट क्या था? 80 पॉइंट्स का। तो 80 पॉइंट मुझे पहले दिन ही मिल चुका था। उसके बाद मैं, अगर मैं स्टॉप लॉस टेल करके आगे बढ़ता, तो मुझे यहाँ सेकंड टारगेट देखने को मिलता 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट के करीब भी फर्स्ट डे टारगेट मिल चुका था। अगर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस होल्ड कर पाते, तो आपको उससे ज्यादा भी टारगेट देखने को मिलता, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर आपको अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखे गया है। लेकिन यहाँ मैं 100 पॉइंट का ही टारगेट देख के रखूंगा, क्योंकि एक दिन में 100 पॉइंट ही मार्केट देखे गया, उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल होने के बाद मार्केट अपसाइड गया है। तो यहाँ पर भी आपको थर्ड टाइम भी आपको जो पहला टारगेट है वो क्लियर होते हुए दिख चुका है, जो 80 पॉइंट्स का है। उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ो, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, 150 पॉइंट। तो यहाँ आपको 100 पॉइंट तक यहाँ टारगेट देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं, शायद 2 से 3 बार हो चुका है बोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अभी भी लग सकता है। तो यहाँ फिर से और एक डेट निकल के आ रहा है, 9 मई से 11 में, राइट। 9 तारीख भी सैटरडे था, 11 तारीख को भी आपका, सॉरी, 9 को सैटरडे था और 11 को आपका संडे था। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से डेट में आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। मई, सॉरी, 9 से 11 में। 11 को मंडे था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका भी हाई एंड लो मार्क करना है। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ आपको एक क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा अपसाइड गया और उसके बाद मार्केट यहाँ फिर से रिजेक्शन लेके डाउन साइड मोमेंटम के करीब आगे बढ़ा। तो यहाँ मेरा फर्स्ट टारगेट क्या था, पहला दिन में मुझे 80 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर भी मिल चुका है। उसके बाद मैं अगर इसको होल्ड करके रखता, तो यहाँ पर सेकेंड डे भी मुझे टारगेट मिलता 100 पॉइंट्स तक। उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस टेल करके आगे बढ़ते, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा टारगेट फिर से देखने को मिलता, जो मिनिमम 500 पॉइंट तक मार्केट ने डाउनफॉल देके गया है मार्केट यहाँ। तो जब भी धनिष्ठा नक्षत्र आते हैं, मुझे क्या करना पड़ता है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो मार्क। उसके बाद मार्केट में क्या करना है, मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो मुझे ट्रेड लेना है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जो पहला कैंडल है उसका हाई 10 पॉइंट्स या उसके ऊपर अगर कोई स्विंग हाई है, तो वहां पर स्विंग हाई अगर लो में क्लोज मिलता है, तो यहाँ पर जो कोई भी स्विंग लो रहेगा वो मेरा एसएल रहेगा। और वहां से मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मुझे फर्स्ट टारगेट मिनिमम 80 पॉइंट्स लेना है। उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके जितना पॉइंट आप ले पाओ मार्केट से ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपको 4 डेट्स ऐसे दिखा चुके हैं जहां पर आपको ट्रेड हर बार देखने को मिला। फिर यहाँ एक डेट निकल के आ रहा है, 12 से 13 अप्रैल, राइट। तो चलिए देखते हैं 12 से 13 अप्रैल को क्या हुआ था।
तो यहाँ फिर से मैंने इसका हाई एंड लो मार्क किया। मार्केट ने क्लियर एक अपसाइड मोमेंटम देखेगा, यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला। वहां से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मुझे पहले दिन 80 पॉइंट्स भी मिला, 100 पॉइंट्स भी मिला। उसके बाद यहाँ पर मुझे मिनिमम 170 प्लस पॉइंट, या अगर मैं होल्ड करता तो मुझे 500 पॉइंट तक यहाँ देखने को मिल रहा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र का जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, मुझे यहाँ पर हर टाइम एक ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ क्लियर ब्रेकआउट था मार्केट में, अगर आप देखोगे मार्केट में एक क्लियर ब्रेकआउट था 15 मिनट कैंडल का। उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड ब्रेकआउट दिया और मार्केट यहां से आपको मिनिमम 500 प्लस पॉइंट तक देके गया है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक आपको शायद 5 से 6 बैक टेस्ट करके दिखाए हैं जहां मार्केट में आपको ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ फिर से एक डेट निकल के आ रहा है 16 से 17 मार्च। चलिए देखते हैं 17 मार्च को मार्केट में क्या हुआ था। तो ये 17 मार्च का जो पहला कैंडल है, ये रेड कैंडल था। तो चलिए इसका हाई एंड लो मार्क करते हैं। मार्केट में क्या हुआ, पहले आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर मार्केट इसके भीतर आया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके आपका अपसाइड मार्केट चला गया। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टारगेट क्या था, मेरा फर्स्ट टारगेट था 80 पॉइंट्स। 80 पॉइंट्स आपको पहले ही कैंडल में मिल चुका था यहाँ पर। तो उसके बाद अगर आप होल्ड करते तो या मिनिमम आपको फिर से कितना पॉइंट मिलता, मिनिमम 300 प्लस पॉइंट यहाँ देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि जब भी धनिष्ठ नक्षत्र आते हैं तो आपको मिनिमम वन साइड 100 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स देखने को मिलता है। अगर आप वहां से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो आपको वहां से 200 पॉइंट तक भी मार्केट आपको देके जाता है। तो सर हर टाइम ऐसा नहीं होता, कभी कभी 100 पॉइंट तक भी मार्केट जाता है, लेकिन 80% टाइम मार्केट आपको 200 प्लस पॉइंट भी देके जाएगा। तो चलिए 5 से 6 बैक टेस्ट करने के बाद शायद आपको अभी भी लगे कि मार्केट में शायद ये काम उतना नहीं करता है, तो चलिए मैं आपको और एक डेट दिखाना चाहूंगा, 16 to 17 फरवरी। तो यहाँ अगर आप 16 फरवरी का हाई एंड लो मार्क करते हैं तो मार्केट आपको क्लियर एक अपसाइड मोमेंटम देके गया है। उसके बाद अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको यहाँ से मिनिमम फिर से 300 प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको प्योर वन साइड मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट क्लियर आपको अपसाइड यहाँ जाते हुए दिखा 300 प्लस पॉइंट। चलिए देखते हैं जनवरी को क्या हुआ था। 20 से 21 जनवरी का डेट था। तो यहाँ पर 20 तारीख का अगर मैं हाई एंड लो मार्क करूँ तो मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद ट्रेड मुझे देखने को मिला और यहाँ से भी मार्केट मिनिमम आपको 500 प्लस पॉइंट तक डाउन साइड जाते हुए देखने को मिला। तो मार्केट में आपको मिनिमम 80% टाइम तो 200 प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, कभी कदार 100 पॉइंट तक ही मार्केट जाता है। ये तो जब भी धनिष्ठा नक्षत्र आपको देखने को मिलेगा, जब भी मार्केट में धनिष्ठा नक्षत्र का स्टार्टिंग या एंडिंग होगा, तब आपको मार्केट में ऐसे ही मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। चलिए और एक डेट दिखा देते हैं 2025 का। 24, 25 को शायद मार्केट बंद था, तो चलिए 26 का डेट देखते हैं। ये रहा 26 दिसंबर। इसका भी अगर हम हाई एंड लो मार्क करें तो मुझे क्लियरली दिख रहा है मार्केट यहाँ एक ब्रेकडाउन देके गया है। इसके बाद अगर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता तो यहाँ से आपको क्लियर 80 पॉइंट्स तो उसी दिन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप होल्ड करते तो यहाँ से मिनिमम हमको फिर से 200 पॉइंट के करीब यहाँ मार्केट आपको डाउन साइड जाते हुए दिख रहा है। तो 26 दिसंबर के बाद मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया, 15 मिनट कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट क्लियर 200 पॉइंट्स डाउनफॉल जाते हुए दिखा। चलिए और एक डेट दिखाते हैं, रैंडम कोई भी डेट। 3 अक्टूबर देखते हैं। October 3rd। इसके बाद और आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो इसका भी अगर हाई एंड लो मार्क करते हैं तो मार्केट क्लियर आपको अपसाइड ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा और मार्केट यहाँ से भी आपको मिनिमम 300 प्लस पॉइंट तक देके गया है। अगर किसी के भी मन में कोई भी क्वेश्चन है तो सर एंडिंग डेट लेकिन है स्टार्टिंग डेट। दोनों डेट ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको उसके पहले जानना पड़ेगा कि कौन से डेट कौन से इवेंट्स में ज्यादा काम कर रहा है या कौन से लेवल्स वहाँ इंपॉर्टेंट है।
तो तभी आपको पता चलेगा कि आपको स्टार्टिंग डेट लेना है कि एंडिंग डेट लेना है, क्योंकि और भी इवेंट्स क्रैश होते हैं एक साथ। वो कैसे पता सर लगाना है? ओके, किसी का भी क्वेश्चन है तो आप हैंड राइज कीजिए, मैं एक एक करके पूछूंगा तब आप बताइएगा। एक साथ बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। हैंड राइज कीजिए अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो। हाँ, लक्ष्य सर पूछिए, लक्ष्य भारद्वाज सर। सर एक्चुअली सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने ना अभिजीत नक्षत्र के बारे में बताया था। तो हाँ ये हाँ, जितने भी नक्षत्र हैं सभी नक्षत्र अपने अलग अलग टाइम पे काम करता है, फिर हम सब अभिजीत सिर्फ नक्षत्र एक जी नक्षत्र को लेते हैं? नहीं, देखिए हमारे टोटल 28 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र और एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र है, जिसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन अभिजीत नक्षत्र भी मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे पास्ट वेबिनार के वीडियोस देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि अभिजीत नक्षत्र पोजिशनल ट्रेड में 15 मिनट टाइम फ्रेम में वहां पर भी आपको रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। ऑल टाइम आपको वहां पर भी रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। तो मार्केट में अभिजीत नक्षत्र भी काम करते हैं, तो आज का वेबिनार अलग है। तो आज का वेबिनार ही है धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर। तो अभिजीत नक्षत्र का कुछ भी डाउट है तो आप हमारे टीम के साथ बात कर लीजिएगा, वो आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, उसका वीडियोस ओके अगर सर। अभी भी कोई नहीं ओके सर। देखा है तो ये ग्रुप में था अपलोड सर। हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सर आपसे भाई ये जानकारी लेनी थी कि जितने भी नक्षत्र हैं ये सभी नक्षत्र निफ्टी में या अलग अलग जगह काम करते हैं नक्षत्र, या हर सिर्फ एक निफ्टी जगह में काम काम करते कर, हैं? नहीं, हर एक जगह अलग अलग, और एक नक्षत्र मैं आज दिखाऊंगा गोल्ड में कैसे काम करता है। ठीक है, ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरीश ठाकुर सर, आपके क्या क्वेश्चन? आपने जो डेट बताया, जो डेट यूज किया है, वो मार्केट बहुत बार क्या रहता है कि मैंने देखा है कि मार्केट के दौरान ही लगना चाहिए रहता है। तो अगर जैसे मार्केट क्लोज होगा तो उसका अफेक्ट कितने दिन रहता है? मतलब मान के चलो कि फ्राइडे के दिन अगर ये धनिष्ठा लगा, लेकिन फ्राइडे मतलब ये है कि मार्केट आवर्स के बाद में लगा, तो कितने दिन का पीरियड है? 24 आवर्स का मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। लेकिन फिर इसका अफेक्ट मंडे ट्यूसडे पर आएगा? ज्यादातर आपको धनिष्ठा नक्षत्र के टाइम आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट फ्राइडे को हो रहा है तो उस दिन ही आपको 80 पॉइंट्स लेके मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि नहीं, मंडे को अगर मार्केट आवर्स के बाद में अगर लगा तो? नहीं, यहाँ पर तो मैं टाइम के बारे में तो नहीं बता रहा हूँ। यहाँ तो टाइम आपको नहीं देखना है, यहाँ तो मैं आपको डेट देखना है। यहाँ 5 सितंबर 6 सितंबर ये डेट देखना है, टाइमिंग तो नहीं देखना आपको। टाइम तो मैंने नहीं बताया। ओके, तो मतलब ये है कि, और अगर मान के चलो कि फिफ्थ फिफ्थ अभी मान के चलो कि कोई जिस दिन धनिष्ठा लग रहा है, अगर उस दिन मार्केट क्लोज होगा तो नेक्स्ट डे इफेक्ट आएगा उसका? आना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 5 से 6 सितंबर 2025 को फ्राइडे था, यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा मैं, चार्ट ओपन नहीं होगा। बेसिकली मतलब ये है कि जो भी ट्रेंड है उसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा। हाँ हाँ, अगर अप मिनिमम ट्रेंड तो है 100 तो पॉइंट। ऊपर जाएगा। हाँ हाँ नहीं मतलब अगर अप ट्रेंड है तो ऊपर का टारगेट लेना है, डाउन ट्रेंड है तो नीचे का टारगेट लेना है, ये हाँ आप बोल रहे हाँ 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 हाँ। हैं? ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड राइज कर सकते हैं आप। सर गोल्ड गोल्ड में कौन सा काम करता है? गोल्ड का मैं आज दिखाऊंगा, कुछ नया ही दिखाऊंगा। ठीक है सर। क्रूड ऑयल में भी हेलो। काम होता है हितेश सर। तो आज क्रूड ऑयल का सेशन नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बताइए। सर मुझे ये पूछना था, इसमें एसएल कितना लगेगा? एसएल आपका तो मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे आपका एंट्री कैंडल ये है, तो इसके कैंडल के 10 पॉइंट नीचे, मतलब एंट्री कैंडल में 15 मिनट का जो कैंडल है उसका 10 पॉइंट नीचे तक आप रख सकते हो, या अगर कैंडल बड़ा है तो मिनिमम 60-80% वो कैंडल तक आपको एसएल तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जब 90% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड मिल रहा है तो मार्केट रिटेस्ट करने तो नीचे आएगा ही। जब मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके जब अपसाइड जाएगा तो आपको वहां पर एसएल देखने को मिलेगा, अगर आप इसके 50% में रख रहे हो। तो ये अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, जो कैंडल 15 मिनट का कैंडल है उसके एंड के 10.5 पॉइंट बफर करके रखिए, तो आपको एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिलेगा और वहां पर आपको टारगेट भी अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आप क्या करेंगे, ये कैंडल का 50% तक ही आप रखना चाहते हो, अगर ये कैंडल का भी आप 50% तक एसएल रखते, तो यहाँ पर एंट्री मिलकर आपको परफेक्टली एक साइड डायरेक्शन मिल रहा है। लेकिन हर टाइम तो नहीं होगा ना, कभी कभी तो मार्केट नीचे रिटेस्ट करने आएगा ही, और यही लेवल के ऊपर ही मार्केट रिटेस्ट करके अपसाइड जाता है। अगर आप देखोगे ये 15 मिनट कैंडल अगर अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है तो 15 मिनट कैंडल का जो डाउन साइड यहाँ पर जो एंडिंग था, यहाँ पर आपको क्लोजिंग में एक बार मार्केट रिटेस्ट कभी कभी करते हुए दिखेगा और यहीं से फिर से अपसाइड चला जाएगा। ओके। ओके।
और सर एक दूसरा पूछना था हम्म, कि ये अपर लाइन लोअर लाइन मार्क तो कर दिया, हाँ ठीक है, और ये करने के बाद पूरे दिन ये साइडवेज में चला गया, तो ये दूसरे दिन ये वैलिड रहेगी मार्किंग? हाँ हाँ, रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। दूसरे दिन एंट्री ले सकते हैं? मुझे 80 पॉइंट्स तो लेना ही है मार्केट से, साइडवेज रहने के बाद भी मुझे 80 पॉइंट्स लेना है। नहीं ओके। नहीं नहीं, जैसे 15 मिनट की बड़ी कैंडल हो गई समझो 100 पॉइंट की, हाँ और हाँ उसके बाद पूरे दिन ये 100 पॉइंट के अंदर ही खेलता रहा हाँ, और आप न ब्रेकआउट हुआ न ब्रेक डाउन हुआ, तो दूसरे दिन ये मार्किंग वैलिड रहेगा? हाँ, अगर गैप अप गैप डाउन नहीं रहता तो आपका मार्किंग वैलिड रहेगा। ओके, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता, थैंक यू 100 सर। पॉइंट के कम अगर होता है तो आप वैलिड कर सकते हो उसको। ठीक, ठीक है, गौरव जी थैंक आपका यू क्या सर। क्वेश्चन है? वेलकम। सर जो आपने बताया है धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में, हम्म। अगर धनिष्ठा नक्षत्र सैटरडे को क्लोज हो रहा है तो संडे मंडे को जो मार्केट आपने ओपन करके दिखाई है उस हाँ टाइम हाँ, पे तो थर्ड नक्षत्र आ जाएगा। दूसरा नक्षत्र आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, धनिष्ठा नक्षत्र का तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा ही इफेक्ट, क्यों? क्योंकि जब सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ है तो उसका इफेक्ट तो आपको मंडे को देखने को मिलना ही है। और वो नक्षत्र मंडे वाला नक्षत्र भी तो होगा ना सर, हो सकता है मंडे अभी वो सतीशा हो या फिर उत्तराषाढ़ हो, कोई वो नक्षत्र होगा। वो नक्षत्र का काम अलग है, वो नक्षत्र का अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं अभी धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में दिखा रहा हूँ, तो अगर आप देख भी रहे हो या सैटरडे संडे ऐसा बहुत सारा डेट आया है और वहां पर आपको ट्रेड देखने को मिला है मंडे को, ऑलरेडी मैंने 2-3 नहीं डेट्स ऐसे दिखा चुके हैं। मोस्टली मोस्टली जैसे मैं भी नक्षत्र से ही ट्रेड करता हूँ, अच्छा। मोस्टली अगर धनिष्ठा के बाद, क्योंकि मैं 100% है कि उसके बाद शतभिषा आएगा, राहु का नक्षत्र जब भी आएगा वो हम्म तो मार्केट में एक वन डायरेक्शन मूव लिए बिना मानता नहीं ना। हम्म। तो उसमें सर धनिष्ठा नक्षत्र का क्या रोल होगा? धनिष्ठा वो नक्षत्र तो आपको रोज का। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र में मैंने आपको क्या बोला, यहाँ तो आपको पोजिशनल नहीं करना, आपको यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 80 पॉइंट्स रखना है। तो अगर आपका फर्स्ट टारगेट 80 पॉइंट्स आपको मिल जा रहा है एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद, तो वहां से आप स्टॉप लॉस ट्रेड करके आगे बढ़िए, या आप अगर देख रहे हो कि राहु का कोई नक्षत्र आ रहा है या दूसरा कोई नक्षत्र आ रहा है जो इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर 80 पॉइंट लेके आप एग्जिट हो जाइए, नहीं तो आप स्टॉप लॉस ट्रेड करके आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र जब भी आएंगे आपको मिनिमम 80 टू 100 पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर सैटरडे संडे को भी आ रहे हैं तो मंडे को कोई भी नक्षत्र रहे आपको फर्स्ट टारगेट तो वो देके जाएगा ही। अभी मैंने आपको शायद 12 या 13 बैक टेस्ट करके दिखाया है, अक्टूबर तक दिखाया है, मतलब आपको 14 बैक टेस्ट करके दिखाया है। वहां पर आपको एक भी एसएल देखने को नहीं मिला है, आपको हर बार एक टारगेट देखने को मिला है। हाँ, टारगेट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ 100 पॉइंट का हुआ है, शायद 1 से 2 बार हुआ है 14 बार में। लेकिन 12 बार आपको 100 प्लस पॉइंट या 5-6 बार आपको 500 पॉइंट तक भी मार्केट देखे गया, तो वहां पर भी तो आपका नक्षत्र चेंज हो रहा है। वहां पर क्यों आपको टारगेट देखने को मिल रहा है? नहीं सर, बात तो वही होगी ना, एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र को हैंड ओवर कर रहा है, राइट? हाँ पर हाँ आप हाँ पिछले नक्षत्र की बात कर रहे हो, पर हाँ, अगले हैंड ओवर नक्षत्र कर, तो ऐसे तो नलन वॉइड हो गए ऐसे तो। आपको हैंड ओवर कर रहा है, और आप ये सोच आज सकते हैं क्योंकि आज मार्केट के में तो बाद आपको राहु का मोमेंटम नक्षत्र, देखने को मिल रहा है। हाँ वो बिकॉज ऑफ वो राहु नक्षत्र की वजह से कर रहा है ना, क्योंकि राहु का नक्षत्र 99% आपका अप या डाउन मूव लेके ही जाता है, डायरेक्शन वैस पता नहीं रहती है उसकी। अब वो हो सकता है, लेकिन मैं मेरा यहाँ पर देखिए उतना एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। मैं एस्ट्रोलॉजी मार्केट में कितना काम कर रहा है मुझे उतना जानना है। मैं एस्ट्रोलॉजी इतना ही सीख गया हूँ कि मार्केट में कब क्या हो रहा है उतना अगर आप सोचोगे तो मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। आपको जब देखने को मिल रहा है कि धनिष्ठा नक्षत्र मुझे वन साइड डायरेक्शन जाते हुए दिख रहा है, वो अगर सैटरडे को भी आ रहा है, संडे को भी आ रहा है, मंडे को मुझे हर बार टारगेट दे रहा है, मिनिमम 80% अगर कोई स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, तो मुझे वहां नहीं सोचना है कि राहु का नक्षत्र आ रहा है कि केतु का नक्षत्र आ रहा है। मुझे वहां सोचना है कि मुझे जब धनिष्ठा नक्षत्र टारगेट दे रहा है तो वो मुझे 90% 80% तक टारगेट देके जाएगा ही। ऐसा नहीं होता है कि कभी एसएल नहीं होता, एसएल भी होता है। यहाँ पर एक साल में भी एसएल देखने को नहीं मिला है, शायद 2025 में अगर आप सर्च करोगे तो कोई ना कोई शायद एसएल देखने को मिले। अगर 2025 में नया हो तो आपको 2024 में कोई ना कोई एसएल देखने को मिलेगा। तो एसएल होता है, ऐसा नहीं है एसएल नहीं होता, लेकिन आपको मिनिमम 10 ट्रेड में 9 ट्रेड तो सक्सेसफुली यहाँ देखने को मिलेगा, 9 से 8 ट्रेड 100% सक्सेसफुली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा नक्षत्र आ रहा है धनिष्ठा के बाद, या अगर मैं फ्राइडे को भी ट्रेड ले रहा हूँ तो वहां पर कौन सा नक्षत्र था। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि कोई भी नक्षत्र का रूलिंग हो वहां आपको धनिष्ठा नक्षत्र के साथ वो हैंड ओवर होते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र इंट्राडे में आपको 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट देके जाने वाला है। ओके सर, मैं क्लियर करवा पाया? यस। थैंक यू सर। राजन सर, राजन सर आपका कोई यस क्वेश्चन? सर। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन बस ये है कि सर आपने बोला आज गन थ्योरी पे भी कुछ लेंगे आप। हाँ
गन गन थ्योरी पे भी कुछ लेंगे ना आप? हाँ, WD गैन थ्योरी। हाँ, बोलिए, तो WD वो गैन आज थ्योरी। लेंगे ना? मैंने क्लास स्टार्टिंग से पहले ही एक चीज आप लोगों को बताया था या आप लोगों के साथ शेयर किया था कि डब्ल्यू डिगेन थ्योरी बोल के जो चीज है वो डब्ल्यू डिगेन थ्योरीज वो खुद बनाए हैं। तो वो कहाँ से बनाए? आपको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि विथ एस्ट्रोलॉजी के साथ ही वो अपने थ्योरीज को आविष्कार किए हैं। अगर मार्केट में अगर आप रिवर्सल देख रहे हो तो रिवर्सल कोई ना कोई प्लेनेट के जरिए ही हो रहा है, तो वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है, वो डब्ल्यू डिगेन थ्योरी नहीं है। हाँ, डब्ल्यू डिगेन सेट जो बना के गए उसे हमें सीखना है, लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम कर रहा है। अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ही नहीं जान पाओगे कि तो डब्ल्यूटीएन थ्योरी में अगर मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे हो रहा है। तो इस डब्ल्यूटीएन थ्योरी का एक हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है वेबिनार का। अगर आपको देखना है तो वो ग्रुप में अपडेट हो जाएगा, वो आप देख सकते हो वेबिनार का रिकॉर्डिंग। लेकिन आज क्लास था धनिष्ठा नक्षत्र का और एक नक्षत्र का है जो गोल्ड में काम करता है, तो वही क्लास के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। और उसके बाद नहीं, आपने टॉपिक में दिया भी था, आज के टॉपिक में दिया था कि गैन थ्योरी के बारे में आप कुछ डिस्कस करेंगे, तो ज्ञान अगर थ्योरी का ठीक है रिकॉर्डिंग है आप। वो आपको वेबिनार मिल जाएगा, वेबिनार का वीडियो मिल जाएगा। ज्ञान थ्योरी के ऊपर भी एक वेबिनार का वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, ओके सर। ओके, और जैसे गैन व्हील्स वगैरह के बारे में उसमें कुछ डिटेल्स है? वो वेबिनार का वीडियो मिल जाएगा। ये बाकी अगर आपको कोई डिटेल्स जानना है तो हमारे टीममेट्स के साथ आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके। विवेकानंद सर। विवेकानंद सूर्यकांत सर, आपको कुछ बोलना है? विष्णु सर, आपका कोई क्वेश्चन? सर इसमें दो डेट है ना, एक स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट है, उसमें से लेना कौन सा है? मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया है कि अगर कोई इवेंट क्लैश हो रहा है साथ में तो मुझे देखना है कि स्टार्टिंग डेट इंपॉर्टेंट है कि सेकंड डेट इंपॉर्टेंट है। वो आपको, अगर आप आगे बढ़ते हो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा या सीखने को मिलेगा। सर आपका नॉइज बहुत आ रहा है, विवेकानंद सर आपका नॉइज बहुत आ रहा है, थोड़ा माइक को म्यूट कर दीजिए। सर जी मेरे को एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जी ये सिर्फ निफ्टी पे काम करेगा या बाकी इंडेक्स पे भी काम करेगा? धनिष्ठ नक्षत्र निफ्टी में ही काम करता है, बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके। ओके। हेलो गोपाल सर। सर, आपका क्या क्वेश्चन? हेलो। हाँ बोलिए। ये जो आपने नक्षत्र बताया थोड़ा देर हो गई जानने तक, मगर टाइमिंग्स को कैसे हैंडल करेंगे इसमें? फॉर नक्षत्र का एग्जांपल टाइम, धनिष्ठा नक्षत्र, देखिए नक्षत्र का जो टाइमिंग आ रहा है वो देखिए धनिष्ठा नक्षत्र 20th को ट्यूसडे को 11:36 AM है, एंड्स एट 12:28 PM। इसको कैसा लेंगे? टाइम नहीं देखना है यहाँ, टाइम को नहीं देखना है यहाँ, डेट को देखना है। टाइम यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। ओके ओके, थैंक यू। ओके। प्रीतम सर, आपका क्या क्वेश्चन? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो। राधे राधे। बोलिए। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ हाँ, बोलिए, सुनाई सर दे मैं रहा अभी अभी ज्वाइन किया हूँ, मुझे पहले से कुछ पता नहीं था और मैं थोड़ा ट्रैवल में था तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया सर। क्या ये कंसेप्ट अभी एक बार रिपीट कर सकते हैं है। या फिर देखिए इसका आपको, रिकॉर्डिंग होता है हाँ तो फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल मिल जाएगा। जाएगा ना? ओके ओके सर, हाँ ठीक है हाँ। सर, ठीक है ठीक ठीक है, है। चलिए मैं एक आगे और बढ़। मेरे लिए एक बैक टेस्ट करके दिखाएंगे मुझे, मतलब मैं समझ लूंगा जो भी है। धनिष्ठा नक्षत्र का काम है कि जब भी धनिष्ठा नक्षत्र रूल करते हैं या रूल आउट करते हैं वो डेट्स इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ एक डेट था 3rd से 4th अक्टूबर, तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखता हूँ 3rd से 4th अक्टूबर, तो इसका हाई एंड लो मुझे मार्क करना है। जहां पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है वहां से मुझे फर्स्ट टारगेट रखना है 80 पॉइंट, सेकंड टारगेट रखना है 100 पॉइंट, थर्ड टारगेट रखना है 120 या 150 पॉइंट। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो जब भी रूल इन या रूल आउट होते हैं तो मार्केट में 15 मिनट टाइम फ्रेम का हाई एंड लो मार्क करना पड़ता है, और वहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड आपको ट्रेड लेना पड़ता है, ब्रेक डाउन होता है तो डाउन साइड ट्रेड लेना पड़ता है। ओके सर ट्रेलिंग कर 15 मिनट से ट्रेल करना है, 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? ट्रेड 15 मिनट, एंट्री भी 15 मिनट का देखना है और आपका हाई लो मार्क भी 15 मिनट का ही करना है। तो चार्ट 15 मिनट में रहेगा हम हाँ, लोग को चार्ट ट्रेल करने 15 के मिनट का ही लिए, रहेगा। करेक्ट? रहेगा, थैंक यू। चलिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। बहुत जन वेबिनार के पहले मुझसे बात कर रहे थे, मेरे टीममेट्स को भी बताए हैं कि गोल्ड के बारे में भी सर कुछ बताइए। हाँ बोलिए सर।
हाँ सर, मैं बोल रहा था कि 15 मिनट का पहला ही कैंडल देखना है हमको। हाँ 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 हाँ। ओके तो ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो चलिए मैं गोल्ड में भी आगे बढ़ता हूँ। तो गोल्ड में सबसे पहले क्या करना है, गोल्ड में भी आज नक्षत्र का क्लास दिखाऊंगा। और इसके पहले का भी अगर आपने वेबिनार देखा है तो मैंने वहां पर इंद्र योग शेयर किया था, जो मार्केट में रिवर्सल्स ला के देखते हैं पोजिशनल में। तो पोजिशनल ट्रेड देखने के बाद बहुत जन के मन में क्वेश्चन था, सर इंट्राडे में काम करता है? इंट्राडे में तो टाइमिंग काम करता ही है, तो नक्षत्र भी है जो काम करते हैं गोल्ड में। तो कैसे काम करते हैं देखते हैं। तो उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इसका पहले का जो वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग था आपने देखा था कोई भी? आप लोगों ने इसके पहले वेबिनार का रिकॉर्डिंग देखा है हमारे चैनल में? सर हाँ नहीं सर। देखा, लेकिन आप कम्युनिटी में नहीं प्रोवाइड सर। करते हैं सर? हाँ, ग्रुप में क्लास खत्म होने के पहले ही शेयर हो जाएगा, और आज का जो रिकॉर्डिंग है वो कल शेयर होगा। और इसका जो पहले का मतलब इसके हाँ पहले का सर, जो मैंने वेबिनार। देखा है वो इंदिरा हाँ। योग वाला देखा है मैंने। तो इंद्र योग आपको हर टाइम रिवर्सल्स ला के देते हैं मार्केट में पोजिशनल ट्रेड में। तो वो देखने के बाद बहुत जन के मन में क्वेश्चन था, सर इंट्राडे में कैसे काम करता है? तो यहाँ टाइम डिकोड करके दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो चलिए नक्षत्र बेसिस कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो जैसे हमने धनिष्ठा नक्षत्र को फॉलो किया निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, बैक टेस्ट करके देखिएगा कितना काम करता है। मैंने कभी बैंक निफ्टी में देखा नहीं है, या बैंक निफ्टी में बहुत कम काम करता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है मुझे भरणी नक्षत्र, ग्रीक पंचांग। जहां धनिष्ठा नक्षत्र देखना है वहीं पर मुझे भरणी नक्षत्र को भी देखना है। ओके। तो सबसे पहले यहाँ गोल्ड का चार्ट मैं ओपन करता हूँ। आप लोग पोजिशनल ट्रेड एक बार देख लीजिएगा इंद्र योग कैसे काम करता है, तो आपको और भी क्लियर होगा। तो गोल्ड के मार्केट में टाइमिंग थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम नहीं देखना, यहाँ थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में मुझे ट्रेड लेना है, मिनिमम 1 आवर टाइम फ्रेम। तो भरणी नक्षत्र मार्केट में क्या काम करता है? भरणी नक्षत्र इंट्राडे या आप और एक दिन ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट टाइमिंग थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम में देखना है मुझे। तो यहाँ क्या करना है आपको, जो पहला 1 घंटा है, जो कैंडल स्टार्टिंग टाइमिंग है 12 बजे, वो टाइमिंग के 1 घंटा पहले का भी टाइम देखना है, और कभी कदल 1 घंटे बाद का भी टाइमिंग देखना है। जैसे 12 बजे स्टार्ट हो रहा है तो मुझे 11 का भी कैंडल देखना है, और 1 बजे का भी कैंडल कभी कदल देखना है। तभी मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जब भी आप भरणी नक्षत्र के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको मिनिमम 3 घंटे का टाइमिंग देखना है, और 1 घंटे का टाइमिंग में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देख के ही ट्रेड लेना है। तो आपको मार्केट में वेट करना पड़ेगा। मार्केट में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मार्केट में कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत जन के मन में क्वेश्चन था 5 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं हो सकता धनिष्ठा नक्षत्र। तो मार्केट में आपको पेशेंस जरूरी है। क्यों? क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में जब भी आपको 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स मिल रहा है, तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन करने के बाद मार्केट के साथ क्यों फाइट करने जाऊं? तो मुझे वहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ ही ट्रेड करना ज्यादा सिक्योर लगता है। तो मैं इसलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम ही आपको दिखा रहा हूँ। 5 मिनट में भी कभी कदाल होता है, लेकिन वहां पर आपको एसएल ज्यादा हीट होगा। तो इसलिए सबसे बड़ा बात है वहाँ 15 मिनट में काम करना है। गोल्ड का टाइम फ्रेम ज्यादा है तो यहाँ पर मिनिमम 1 घंटा टाइम फ्रेम में काम करना पड़ेगा, तभी आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम। और हाँ, जब हम टाइमिंग के साथ ट्रेड करते हैं तो वहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंट्राडे का जो टाइमिंग होता है वो उसी दिन के लिए होता है सिर्फ। लेकिन जहां पर आप जब भरणी नक्षत्र के साथ ट्रेड करोगे, यहाँ पर पहला जो टारगेट होगा, मिनिमम आपका फर्स्ट टारगेट होगा $50, मतलब 50 पॉइंट जब अपसाइड या डाउन साइड जाता है तो वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 50 पॉइंट 45 पॉइंट तक। और सेकेंड टारगेट 80 पॉइंट 100 पॉइंट भी हो सकता है कभी कदार, लेकिन 45 to 50 पॉइंट्स यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस स्ट्रैटेजी के साथ। तो चलिए इसका भी मैं 1 साल तक का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ऑलरेडी 1 आवर्स हो चुका है। तो भरणी नक्षत्र का जो रिसेंट डेट था वो था 5 से 6 अगस्त, राइट? सॉरी, 3 अगस्त को देखना है। यहाँ अक्टूबर ओपन है। तो यहाँ पर अगर आप 5 अगस्त को देखते हो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको क्लियर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। और आप ये कैंडल का भी अगर ऑब्जर्वेशन करते तो आगे का भी कैंडल का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए था।
तो अगर आप ये 3 घंटे का टाइम फ्रेम का कैंडल का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्लियरली एक आपको अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट देखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 50 पॉइंट्स, राइट। तो 50 पॉइंट्स यहाँ मुझे टारगेट देखने को मिल रहा है, या 45 पॉइंट तक भी मैं टारगेट ले सकता हूँ। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कभी कदाल क्या होता है, आप जो टाइमिंग है वही टाइमिंग का ही हाई लो मार्क कर सकते हैं, लेकिन एक दो बार क्या होता है, मार्केट जब रिटेस्ट लेने आता है तो आपको एसएल देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद मार्केट बाउंस बैक करता है। लेकिन आप वहां से आपको जब नेगेटिव देखने को मिलेगा तो बहुत जन ट्रेड को एग्जिट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप होल्ड कर पाते हो तो ठीक है, आप जो टाइमिंग है वो टाइमिंग या उसके 1 घंटे का टाइमिंग, दोनों टाइमिंग का हाई लो मार्क करके ट्रेड लेके अपसाइड मोमेंट का ट्रेड ले सकते हैं। या जो टाइमिंग है उसके पहले का भी टाइमिंग है या उसके बाद का भी टाइमिंग का हाई लो मार्क करने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट डे का जो टारगेट था वहां पर मुझे देखने को मिल रहा है 5 अगस्त का टारगेट मिनिमम $148, या अगर आप उसको और भी होल्ड करते तो आपको कितना टारगेट देखने को मिलता, मिनिमम $250 तक टारगेट देखने को मिल रहा है। 250 प्लस पॉइंट यहाँ टारगेट देखने को मिल रहा है। तो चलिए, शायद एक बार हो चुका है बोल के शायद आपको लगे कुछ। 9 जुलाई का और एक डेट आ रहा है, देखिए 9 जुलाई टू 10 जुलाई। नाइन जुलाई का डेट का भी अगर मैं हाई एंड लो मार्क करता हूँ तो यहाँ से भी मुझे फर्स्ट टारगेट जो है मिनिमम 50 पॉइंट्स, 45 टू 50 पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, या स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते आगे बढ़ता तो मिनिमम 60 पॉइंट तक यहाँ फिर से एक टारगेट देखने को मिल रहा है 9 जुलाई से। ओके, तो चलिए और एक डेट देखते हैं, 12 से 13 जून। तो यहाँ पर फिर से देखिए 12 से 13 जून हाई एंड लो मार्क किया मैंने। यहाँ क्या हुआ, अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ से भी मेरा फर्स्ट टारगेट $50 मिला, और उसके बाद भी अगर आप होल्ड करते तो मिनिमम आपको यहाँ से भी 150 पॉइंट्स तक टारगेट देखने को मिलता। चलिए और एक डेट देखते हैं, 15 से 16 मई। 15 मिनट 15 मई का भी अगर मैं हाई एंड लो मार्क करता, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे क्लियरली मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम देखे गया है। टोटल टारगेट यहाँ देखने को मिला है $140। मैं इतना दूर तक ही देखता हूँ क्योंकि इसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने जा रहा था। तो $100 तक आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। किसी का भी माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कीजिए, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। किसी का भी माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कीजिए। हाँ, न्यू लंदन रख सकते हैं आप, जो लोकेशन है न्यू लंदन रख सकते हैं। मुंबई न्यू लंदन में आपको कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं एक दिन का पहले का डेट दिखा रहा हूँ। मतलब जो एंडिंग डेट है मैं स्टार्टिंग डेट ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। न्यू लंदन में आपको वो एंडिंग डेट ही देखने को मिलेगा। और मैंने कौन सा डेट दिखाया अभी, 12 जून, 15 मई का डेट दिखाया। यहाँ 18 से 19 अप्रैल का और एक डेट है। तो 18 तारीख मार्केट बंद था, ऑब्वियसली 17 को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ 17 का भी अगर हाई एंड लो मैंने मार्क किया होता तो यहाँ क्लियर आपको अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और आपको उसी दिन तक ही टारगेट देखने को मिलता मिनिमम 50, उसके बाद 80 पॉइंट्स तक आपको यहाँ पर फिर से टारगेट देखने को मिल रहा है। ओके, तो चलिए और एक डेट देखते हैं, 22 से 22 मार्च मार्केट बंद था। 21 मार्च, 20 मार्च या 23 मार्च को यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 20 मार्च का अगर हाई एंड लो मार्क करता मैं फिर से, तो यहाँ पर भी आपको क्लियरली स्विंग हाई देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ से भी आपको 500 प्लस पॉइंट देखने को मिला। चलिए मैं 5-7 बैक टेस्ट तो करके दिखा ही चुका हूँ ऑलरेडी। 22 से 23 फरवरी, 21, देखिए यहाँ पर भी आपको एक स्विंग लो की तरफ मार्केट देखने को मिला। यहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ से भी मिनिमम 200 प्लस पॉइंट तक देखने को मिलता। टाइमिंग यहाँ का था, देखिए परफेक्ट 12 बजे का टाइमिंग ये है 20 तारीख का, क्योंकि 21 तारीख और 22 तारीख को मार्केट बंद था।
जनवरी 26 से 27, 26 तारीख को इंडियन मार्केट बंद रहता है, तो आपको 25 जनवरी देखना पड़ेगा। 25 को भी मार्केट बंद था, 23 को या 27 को मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो 23 को यहाँ मोमेंटम नहीं मिला, 27 का मार्केट आप देख सकते हैं। सत्ताईस का मार्केट का हाई एंड लो मार्क करते हैं, क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट 26 को बंद रहता है, 26 जनवरी को। यहाँ पर हाई टूटा और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट आपको ऑल टारगेट मिला 500 प्लस पॉइंट था। यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो आपको 300 400 पॉइंट तो मिलता ही। भरणी नक्षत्र के बारे में किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, हैंड राइज कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एक एक करके हैंड राइज कीजिएगा प्लीज। किसी का भी कोई क्वेश्चन है भरणी नक्षत्र के ऊपर? राजन सर पूछिए। सर ये पूछा था कि आपने कहा था इसमें पहले घंटे का हाई लो मार्क करना होता है, लेकिन कभी नहीं, कभी एक दिन आपको मतलब आपका जो टाइमिंग है, मतलब 12 बजे का जो कैंडल है, वो कैंडल का ही हाई लो मार्क करना पड़ता है। आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि मार्केट उसके बाद का ब्रेकआउट देने के बाद क्या नीचे आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको, अगर लगता है तो आपको जो पहले का कैंडल है उसका भी हाई मार्क करना है, उसका पहले का भी कैंडल का हाई लो मार्क करना है। अगर 3 कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं तो वो आपका सेफ्टी है। लेकिन अगर आप जो कैंडल का एंट्री है वो कैंडल उसके पिछले का कैंडल का भी हाई लो मार्क करते हैं, तो वहां से भी आपको हर बार पॉइंट देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने जितना दिखाया आपको वहां पर शायद देखने को नहीं मिला है, लेकिन कभी कदाल होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मार्केट को रीटेस्ट करना होता है। मार्केट तो आपको एंट्री दे रहा है, लेकिन जब रीटेस्ट करने आएगा तब आपको एसएल देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो कैंडल का जो टाइमिंग है उसका एक घंटे का पहले का भी कैंडल का हाई लो मार्क करके देखने का। क्यों देखने का? क्योंकि वहां पर आपको परफेक्ट डायरेक्शन मिलेगा। वहां पर रीटेस्ट करने से भी आपका एसएल देखने को नहीं मिल रहा। ओके ओके विष्णु सर। ओके सर इस इंडियन मार्केट के चार्ट में भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने ग्लोबल का बताया अभी। हाँ, इंडियन मार्केट चार्ट में आप फॉलो कर सकते हैं, बैकटेस्ट करके देखिएगा। ग्लोबल मार्केट गोल्ड में ही मिल ज्यादा जाएगा। ट्रेड होता है, इसलिए हम ग्लोबल मार्केट में ही देखते हैं। और इसमें सर एक बार जो आपने बताया, एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि इसमें कैंडल का समझ में नहीं आ रहा। आपने 3 टाइम फ्रेम बता दिए, 3 आवर बताया, 1 आवर बताया। 1 आवर टाइम फ्रेम में ही मुझे ट्रेड लेना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियरली वो दिखा तो देता हूँ। 1 आवर ठीक है पे तो यहाँ आप पर, ब्रेकआउट का इंतजार करना, ब्रेकआउट। हाँ जी यहाँ जी। पर जैसे 27 तारीख का कैंडल आ रहा है, ये वाला कैंडल आपका 27 तारीख का कैंडल है, जो स्टार्टिंग कैंडल देखिए 12 बजे का कैंडल है। तो इसके एक जी घंटा पहले का भी जो कैंडल है उसको भी ऑब्जर्व करना है, और 1 घंटे का बाद का कैंडल इसलिए ऑब्जर्व करना है क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ रिटेस्ट करने आ रहा है नीचे। तो मार्केट जब यहाँ पर रिटेस्ट करने आ रहा है, तो अगर यहाँ पर आपका हाई लो था तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलने के बाद अपसाइड मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ का हाई लो देखते तो यहाँ पर कभी कदल क्या होता है, मार्केट एक ब्रेकआउट देने के बाद नीचे रिटेस्ट करने आ जाता है और आपको लगता है ऐसे हिट होगा, तो मार्केट से वहां आप निकल जाते हो। लेकिन जब 1 घंटे का बाद का भी कैंडल का हाई एंड लो मार्क करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपको जो एंट्री है वो लेट मिलता है, वहां पर पॉइंट भी थोड़े थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन वहां पर आपको परफेक्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप वो मतलब हमारे स्ट्रेटजी के ऊपर पूरा भरोसा है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो कैंडल है उसी का ही सिर्फ हाई एंड लो मार्क कीजिए और वहां से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए आपको वहीं से आपको लेकिन ट्रेड देखने को मिलेगा। क्यों? देखिए यहाँ पर आपको एंट्री मिला और उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे रिटेस्ट करने आया। तो मार्केट यहाँ थोड़ा सा आपको रिटेस्ट करते हुए दिखेगा, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अपसाइड चला गया। राइट, मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ जी पा जी रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सर, हाँ। अभी आ गया। गोपाल सर। सर यहाँ पर भी नक्षत्र का स्टार्टिंग डेट लेना है या एंडिंग डेट? स्टार्टिंग एंडिंग वहीं दोनों पर ही कंफ्यूजन इंपॉर्टेंट है। है। वही तो इम्पोर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ ज्यादातर आपका इंपॉर्टेंट डेट होता है स्टार्टिंग डेट। हाँ, ज्यादातर अगर वो कोई कैसा इवेंट पता क्लैश नहीं लगेगा? करता, अगर कोई इवेंट क्लैश नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर तो आपको और भी इवेंट्स देखना है साथ में, और कोई ऐसे डेट्स है जो मार्केट को साइडवेज रखेंगे क्या नहीं। अगर मार्केट में साइडवेज का जो कोई इवेंट आ रहा है तो वहां पर आपको दूसरा दिन देखना है। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशन करके ट्रेड लेना है। ऐसे नहीं है कि आपको फर्स्ट डेट भी मिल सकता है, सेकंड डेट भी मिल सकता है, तो आपको वहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब आप एस्ट्रोलॉजी जानोगे, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, तब आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग डेट लेना है या एंडिंग डेट लेना है। वो पूरा कोर्स में बताएंगे आप वो कैसे हाँ हाँ डेट हाँ लेना हाँ है? हाँ, क्योंकि वो तो एक बड़ा प्रोग्राम है। वहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कौन से डेट में मार्केट साइडवेज रहता है, कौन से डेट में आपको रिवर्सल हाँ, देखने को मिलता है। तो आपको वो क्लियर नहीं होगा जब तक, तब आप कैसे पकड़ पाओगे कि यही डेट में मुझे लेना है, स्टार्टिंग लेना है कि एंडिंग लेना है। लेकिन ज्यादातर गोल्ड के टाइमिंग में
स्टार्टिंग डेट इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड टाइम इंपॉर्टेंट कम होता है, लेकिन होता है। जैसे 26 तारीख इंडियन मार्केट बंद था तो मैं 27 तारीख का डेट लिया। ओके सर। हाँ, नईमिस पटेल सर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर जी इसमें ऑप्शन सेलिंग करना है या फ्यूचर में करना है देखिए वो वो बताएंगे? आप देखिए वो आपके कैपिटल के ऊपर ये रहता है कि आपका कैपिटल अगर 2 लाख है तो आप ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप 15-20 हजार कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, या गोल्ड में अगर ट्रेड कर रहे हो 2-5 हजार के साथ, अगर इंडियन गोल्ड का भी बात करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल क्या है। कैपिटल अगर आपका अच्छा है तो आप ऑप्शन सेल कीजिए। धनिष्ठा नेक्स्ट 17 में ऑप्शन सेल करने के बाद मार्केट साइडवेज भी रह गया तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आपका कैपिटल अच्छा है तो आप सर जी ऑप्शन। निफ्टी में आपने निफ्टी में बताया 80 to 100 पॉइंट का, तो उसमें तो प्रीमियम डीके लगेगा, तो बाइंग में तो लॉस हो जाएगा ना? हाँ, तो आप एक एक्सपायरी के बाद का एक्सपायरी का ट्रेड लीजिए। अगर मेरा एक्सपायरी 16 जुलाई का है तो मैं आपका 23 जुलाई का एक्सपायरी का ट्रेड लूंगा। ओके ओके सर। सर। ओके, और किसी का भी कोई क्वेश्चन? किसी को भी कुछ जानना है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। एनीवन, किसी का भी कोई क्वेश्चन? गोपाल सर, आपने शायद क्वेश्चन किया है। व्हाट इज द इंद्र योग? इंद्र योग का जो वीडियो है वो ऑलरेडी ग्रुप में अपलोड हो चुका था। मेरे टीममेट्स अगर वेबिनार में है तो वो प्लीज अपलोड कर दीजिए। रात तक फिर से और एक बार अपलोड हो जाएगा, और आज का जो रिकॉर्डिंग है वो कल तक आपको फिर से मिल जाएगा ग्रुप में। और इंद्र योग का जो रिकॉर्डिंग है वो रात तक ग्रुप में अपलोड हो जाएगा फिर से। वो देखने के बाद आपको क्लियर होगा कि जो गोल्ड में रिवर्सल होता है, डेली टाइम फ्रेम में जो रिवर्सल होता है वो कैसे होता है। डेली टाइम फ्रेम में इंद्र योग में बहुत अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। चलिए मैं एक बार जस्ट एक दो दिखा देता हूँ, जस्ट क्लियर करने के लिए। देखिए मार्केट का ये जो टॉप था, जब मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा था तो मार्केट में ऑलरेडी यहाँ एक टॉप बना था, तो सबको लग रहा था मार्केट यहाँ से और भी अपसाइड चला जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट अभी तक वो हाई को भी तोड़ नहीं पाया और मार्केट डाउन साइड है। मार्केट यहाँ से भी एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा था, लेकिन यहाँ पर भी सबको लग रहा था मार्केट अपसाइड चला जाएगा। लेकिन मार्केट अपसाइड नहीं जाके क्या हुआ, मार्केट फिर से यहाँ रिजेक्शन लिया। मार्केट बहुत दिन रिजेक्शन लेने के बाद फिर अपसाइड गया। तो मार्केट में ये टॉप्स एंड बॉटम है वो क्या पहले से डिकोड करना पॉसिबल है? मार्केट जब यहाँ गिर रहा था तो सबको लग रहा था और भी गिरेगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहीं पर मार्केट फिर से रिवर्सल लिया और मार्केट कुछ दिन तक एक अपसाइड मोमेंटम देके गया। तो ये जो टॉप्स एंड बॉटम्स जो मार्केट में वो क्या पहले से डिकोड करना पॉसिबल है? यस पॉसिबल है विथ इंद्र योग। तो इंद्र योग के साथ और भी एक डेट इवेंट को देखना पड़ता है, लेकिन मैं जब इंद्र योग दिखा रहा हूँ तो सिर्फ इंद्र योग ही दिखाऊंगा। मैंने जो भी टॉप्स एंड बॉटम्स दिखाए हैं उसके डेट्स आप देखिए। ये एक डेट था 29 जनवरी। चलिए देखते हैं इंद्र योग उस दिन था क्या नहीं। दो हजार छब्बीस के 29 जनवरी। अगर आप यहाँ देखोगे, सॉरी ये भर नहीं सकते, यहाँ लोकेशन रखना न्यू लंदन। ये वाला न्यू लंदन रखना है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 29 जनवरी को इंद्रयोग का एंडिंग डेट था, राइट। और अगर आप देखोगे 29 जनवरी को ही मार्केट में टॉप बना और मार्केट गिरना स्टार्ट किया। चलिए वो वाला टॉप आप देख लिए। यहाँ पर भी मार्केट में टॉप बनता है 20 अक्टूबर या 17 अक्टूबर के करीब मार्केट में एक टॉप बना और मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल लिया। तो चलिए देखते हैं 2025 में कोई डेट था इंद्रयोग का। 18 से 19 अक्टूबर, 18 तारीख सैटरडे था, 19 तारीख संडे था। तो ऑब्वियसली 20 तारीख को मार्केट में मोमेंटम आएगा, और मार्केट में मोमेंटम 20 तारीख को ही आया। मार्केट यहाँ पर फिर एक टॉप बनाया और यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड आपको 400 पॉइंट तक डाउन साइड देखने को मिला। चलिए यहाँ से मार्केट उठा, फिर से मार्केट डाउनफॉल दिया और मार्केट में यहाँ पर फिर से एक लो लगा, एक बहुत बड़ा लो लगा था मार्केट में फिर से। तो ये लो के बाद मार्केट बाउंस बैक क्यों किया? तो चलिए देखते हैं ये वाला डेट कौन सा है, 23 मार्च 2026।
21 को आपका सैटरडे था, 22 को आपका संडे था, और मंडे था 23 ऑफ मार्च। तो देखिए 23 ऑफ मार्च को ही मार्केट में बॉटम लगा। तो ये टॉप, ये टॉप, ये बॉटम, या और भी यहाँ पर भी ये जो टॉप है, मार्केट अपसाइड जाने के बाद डाउन साइड गया, तो यहाँ पर भी तो कुछ एक टॉप बना। तो ये वाला भी कोई डेट आपका होगा सर, 16 ऑफ अप्रैल, अप्रैल 15 से 16 ऑफ अप्रैल। देखिए तो मार्केट में जो परफेक्ट टॉप और बॉटम बनता है डेली टाइम फ्रेम में, इंद्र योग के साथ ही बनता है। इंद्र योग के डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंद्र योग के साथ और भी एक दो इवेंट को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इंद्र योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के टॉप एंड बॉटम को डिफाइन करने के लिए। क्लियर हुआ? किसी को भी कोई क्वेश्चन? सर ये जो Top and इंद्र योग है bottom केवल देख- गोल्ड के लिए ही है क्या, फिर या फिर अपन किसी मार्केट के लिए यूज ले सकते हैं टॉप बॉटम? अब अभी के लिए सिर्फ गोल्ड के लिए है, बाद में मैं ट्राई करूंगा और भी कोई मार्केट को डिकोड करने के लिए। सर इतना क्रूड ऑयल, सर आज मैं ऑलरेडी 3